हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में 68वीं बीपीएससी के लिए टेस्ट नंबर सेकंड प्लेटफॉर्म वॉल्यूम फर्स्ट का देख रहे हैं। जो भी लोग नए हैं प्लेलिस्ट आकर चेक कर लीजिएगा। साइंस का स्पेशल प्लेलिस्ट बना हुआ है। 8000 प्लस प्रश्नों का संग्रह आप लोगों से ज़रूर देख लें। साइंस से आपका 30 प्लस क्वेश्चंस रहने वाला है। करेंट अफेयर्स से भी 30 प्लस आएगा। करेंट अफेयर्स के लिए इस क्लास के ख़त्म होने के बाद स्क्रीन पर आपको थंबनेल यहाँ पर शो करेगा, आप उसे टच करिए। दूसरे वाले चैनल पर आइए, ABC एकेडमी 2.0 चैनल है, उसे आप सब्सक्राइब करिए। वहाँ पर करेंट अफेयर्स का क्लास आप लोगों के लिए आ रहा है और करेंट अफेयर्स का सारा क्लास वहीं पर आप लोगों को मिलेगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से सबसे पहला सवाल कह रहा है कि बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था, बताएं। यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर बी देखिए, चिंसुरा बताना है। बंगाल में चिंसुरा कारखाना डचों ने स्थापित किया था। नंबर सेकंड, यहाँ पर कौन सी घटना किस वर्ष में हुई थी, बताइए। तो आपको बताना है कि 1775 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। 1780 की बात करेगा तो दूसरा वाला आंग्ल मैसूर युद्ध आपको बताना है। 1824 अगर कहें तो पहला आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था और 1839 में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध आपको बताना है। आशा करता हूं कि आप इन चारों को ज़रूर याद कर लेंगे, क्योंकि आगे भी दूसरे वाले प्रैक्टिस सेट में यहाँ से सवाल आपको देखने को मिलेगा ही। निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? ऑप्शन ए सही जवाब, मराठाओं ने सबसे ज़्यादा क्या किया था, अंग्रेजों का विरोध किया था। नंबर 4 है, 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था, बताएं। कह रहा है 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंध का आधार रहा? तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा, रूस का आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार का नाम बताइए। पेशवा बाजीराव द्वितीय आपको यहाँ पे बता देना है। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार पेशवा बाजीराव सेकेंड रहे थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अफवाह सिद्धांत का सही परिभाषा नीचे के किस कथन में आती है? यहाँ पे ना एक से अधिक हो जाएगा, आप ऐसे समझिए ना, देश के संसाधनों का उपयोग ब्रिटेन के हित में किया जा रहा है, यह भी सही है। भारत का राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात किया जाता है, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक फल प्रतिफल नहीं मिलता है, यह भी कहा गया था उन्हीं के द्वारा। ये परिभाषा के कथन में आता है। साम्राज्यवादी शक्ति के संरक्षण में ब्रिटिश उद्योगपतियों को भारत में निवेश के अवसर दिए जाते हैं, सही है। भारत में ब्रिटिश सामान का आयात किया जाता है और देश को दिन प्रतिदिन अधिकाधिक गरीब बनाया जाता है, सारे कथन सही हैं। ऑप्शन आपको ई टिक करना है। 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है, बताएं। ऑप्शन नंबर सी पर ध्यान दीजिए, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया, यह आपका सही है। नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, बताएं। तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर सी पर फिर से ध्यान दीजिए। सन्यासी विद्रोह क्या 1894 में हुआ था? जी नहीं, सन्यासी विद्रोह ना 1760 के आसपास स्टार्ट हो गया था और लगभग 1800 ईस्वी तक चला था। बाद बाकी आपका पानवा, दक्कन और कोल विद्रोह बिल्कुल सही मैच किया हुआ है। निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, राजा राम मोहन राय सही जवाब। किस वायसराय के कार्यकाल में देसी भाषा यानी कि वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम लागू किया गया था, बताएं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में लागू किया गया था। निम्नलिखित नेताओं में से कौन स्वदेशी के समर्थक थे, बताएं। तो यहाँ पे ना ज़्यादा एक से है, क्योंकि ना ऑप्शन देखिए, जैसे आपका जो बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लाजपत राय रहे थे, चिदम्बरम पिल्ले थे, आनंद चार्लू थे, अरविंद घोष थे, सैयद हैदर राजा थे, ये सारे कहिए कि स्वदेशी वगैरह के विरोध में रहा करते थे, ठीक है। इसके अलावा जैसे आपका दादा भाई नौरोजी हैं, ये भी स्वदेशी का प्रस्ताव मतलब लाने के लिए अध्यक्षता वगैरह किए थे। कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था ना,
स्वदेशी का प्रस्ताव दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में किया गया था 1906 में। इसीलिए आपको यहाँ पे ना ऑप्शन नंबर ई टिक कर देना है। अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन स्थापित हुआ था। ऑप्शन ए सही जवाब। महाराष्ट्र में। चंपारण में किसानों की दशा की ओर गांधी जी को ध्यान बताइए किसने दिलाया था, मतलब किसने आकर्षित करवाया था। तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे डी टिक करेंगे ना, राजकुमार शुक्ल सही जवाब। 1919 ईस्वी में पंजाब में हुए अत्याचारों ने से अपने विरोध के प्रतीक के रूप में किस व्याख्याता व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान किए गए नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटा दिया था। ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर लौटा दिए थे। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ऑप्शन नंबर बी 1924 वाला जो कर्नाटक का जो बेलगांव वाला अधिवेशन हुआ था, गांधी जी अध्यक्षता किए थे। फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था। हाजी सैयदुल्लाह। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ये ना बंगाल में 1838 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था। साइमन गो बैक के नारे का निर्माण किसने किया था। यूसुफ मेहर अली ए राइट आंसर। फ्रंटियर गांधी का असली नाम बताएं। ऑप्शन नंबर सी अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी आप कहते थे। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता इनकी छत्र छाया में हुआ था। तो इरविन गांधी समझौता के तहत हुआ था। ठीक है, लंदन में दूसरा वाला गोलमेज सम्मेलन की असफलता इरविन गांधी समझौता की छत्र छाया में हुआ था। 5 मार्च 1931 डेट आपको ध्यान होगा। दिल्ली में महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में समझौता हुआ था। इसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। एक और पॉइंट यहाँ पर बनता है कि ऐसे कौन थे जिन्होंने कि दो महात्माओं का मिलन कहा था इस समझौते को। तो सरोजनी नायडू आपको ध्यान रख लेना है यहाँ पर। नंबर 20 है 1927 की बटलर कमेटी का मुख्य उद्देश्य बताएं क्या था। भारत सरकार एवं देसी रियासतों के बीच में संबंध सुधारना था। डी सही जवाब। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। भारत छोड़ो किसकी प्रतिक्रिया में आरंभ किया गया बताएं। तो भारत छोड़ो ना ऑप्शन नंबर बी क्रिप्स मिशन आपको यहाँ पे बता देना है। ठीक है, क्रिप्स मिशन 23 मार्च 1942 को दिल्ली पहुंचा था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था। तो भारत में ना स्वशासन की स्थापना करना, यानी आप ऐसे कहिए ना कि युद्ध के बाद भारत का ना डोमिनियन स्टेट्स देना वगैरह का ये यहाँ पे रहा था। कांग्रेस ने क्रिप्स मिशन का विरोध भी किया था क्योंकि भारत अनेक टुकड़ों में बट सकता था, इस बात का डर लग रहा था। वेवेल योजना किस वर्ष में प्रस्तुत की गई थी बताएं। ऑप्शन नंबर डी वर्ष 1945 में वेवेल योजना प्रस्तुत की गई थी। ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। उपयुक्त कथन का श्रेय दिया जाता है लॉर्ड एटली को। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा सही जवाब। निम्नलिखित में से भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में असत्य कथन का पहचान करिए। ऑप्शन नंबर बी पर नजर डालिए। यह अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। 1919 तो जी नहीं, 1919 को ना मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है। और 1909 वाला था ना ये अधिनियम, इसको ना मार्ले मिंटो सुधार कहा गया है, 19 को नहीं। बाद बाकी तीनों ऑप्शन सही है, इसे आप देख लेंगे। निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। बनावली बी राइट आंसर। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः क्या था। प्रकृति पूजा और यज्ञ करना था। देखिए यह वाला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 26 सेट नंबर फर्स्ट में आया था क्राउन के। आप में से कुछ लोगों ने कमेंट किया था। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है प्रकृति पूजा और यज्ञ ही सही जवाब है। कंफ्यूज यहाँ पर नहीं करिएगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। इसीलिए कह दिया गया कि ऑप्शन सी ही सही है। प्रथम मगध साम्राज्य का उद्भव किस शताब्दी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। देखिए यह जो सवाल था ना नंबर 26 वाला, वहाँ पे आपको जवाब नहीं दिया गया था कमेंट में, ठीक है, क्योंकि ना पता था कि आगे यह सवाल आने वाला है।
सारे बुक का जो भी होता है ना आंसर वगैरह क्या होना चाहिए, बहुत हद तक सारा कुछ एनालिसिस आप लोगों के लिए किया जाता है, फिर कोशिश की जाती है बताने का। हमेशा कोशिश रहता है किसी भी क्वेश्चन में गलत ना बताया जाए। अगर कभी कहीं पे गलती से बताने के टाइम कुछ और बता दिया जाता है तो कोशिश रहता है नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में या उसके नेक्स्ट में उसका सॉल्यूशन सही से समझा देने का। ठीक है, आप लोग को अगर कहीं पे डाउट वगैरह हो तो कमेंट कर सकते हैं, 1 से 2 सेट के बाद उसका सॉल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा। तो आपने देखा अभी नंबर 27 में प्रथम मगध साम्राज्य का उद्भव पूछेगा किस शताब्दी में हुआ था, तो आपने क्या बताया था अभी, बी, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है, आइए अब चलते हैं नंबर 28 पर। अशोक के निम्नलिखित में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय मुख्य शिलालेख में। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? ऑप्शन बी, कनिष्क के। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में हैं वे कहाँ हैं? वे उत्तर मेरूर में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे भी कृष्ण प्रथम बताना है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था। यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। ऑप्शन ए है ना मिताक्षरा विज्ञानेश्वर, सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको ए यहाँ पे बस टिक कर देना है। नंबर 33 में आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ पर स्थित है बताएं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, जोशी मठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी। आपको ध्यान रखना है, पूछेगा कि आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ पर, तो जोशी मठ, द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी आपको बता देना है। बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से बताएं कौन सी थी? ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब गुलबर्गा हो जाएगा। यहाँ पर शासक और भवन किसके द्वारा क्या निर्माण वगैरह करवाया गया था बताएं। तो आपको ध्यान रखना है, एक सवाल पूछा भी गया था लास्ट वाले एक सेट में, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 2.5 दिन का जो झोपड़ा है, जैसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हो, इल्तुतमिश के द्वारा सुल्तानगढ़ ही आपको बताना है। बलबन के द्वारा पूछेगा तो किलो खड़ी, और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये सीढ़ी दुर्ग आपका हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा? तो देखिए स्मिथ, सरकार, JN सरकार, AL श्रीवास्तव और श्रीनिवास वर्मा, इन सभी के द्वारा ना कहा गया है स्वर्ण युग शाहजहां के टाइम पीरियड को, इसीलिए ऑप्शन ई आपको यहाँ पर टिक करना है। जहांगीर ने किस कलाकार को नादिल उल जमा की उपाधि प्रदान की थी? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी, अबुल हसन को दिया गया था। अबुल हसन कहाँ के अगर पूछेगा ना तो अफगानिस्तान का रहने वाला था, ध्यान रखिएगा। नंबर 38 को देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पर कैरेक्ट सही नहीं है ना? ऑप्शन नंबर डी पर नजर डालिए। कैरेक्ट संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण भारत का राष्ट्रपति संरक्षक होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है। कौन होते हैं? तो मूल अधिकार के संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, ये दोनों होते हैं। बाद बाकी KM मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया, सही है। बलवंत राय मेहता समिति 1957 द्वारा पंचायती राज की संस्कृति दी गई थी, यह भी आपका सही है। संपूर्ण राष्ट्रगान का जो वादन यानी कि गायन काल है, टाइम पीरियड है 52 सेकेंड, सी राइट आंसर। धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है बताएं? अनुच्छेद 110, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। संविधान में मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह है ऑप्शन ए अनुच्छेद 352 में। केंद्र एवं राज्यों के बीच में वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है, ऑप्शन सी 7वीं अनुसूची में। निम्नलिखित युग्म यानी कि राज्य निर्माण की तिथि के बारे में बताएं, कौन सा सही मैच किया हुआ है? तो हरियाणा का दिया हुआ है कि 1 नवंबर 1966 को, बिल्कुल सही है। मिजोरम का आपका गलत हो जाएगा, तेलंगाना भी बिल्कुल गलत है और छत्तीसगढ़ भी गलत है। सही फिर क्या है? सही है मिजोरम में आपको 20 फरवरी 1987 बताना है। तेलंगाना पूछेगा तो 2 जून
2014 बताइएगा, और छत्तीसगढ़ पूछेगा तो 1 नवंबर 2000 यहाँ पर बताना है। भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है, बताएं। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद आपका 21 सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिस्थापित है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निम्न में से कौन सा एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है, बताएं। ऑप्शन नंबर सी एकहरी नागरिकता आपका सही जवाब। भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहाँ से लिया गया है, तो शून्यकाल भारत से ही लिया गया है, भारत का खुद का है या देन है। ऑप्शन आपको यहाँ पर ई टिक करना है। यह निश्चय करने का अधिकार कि कौन सी जाति अनुसूचित मानी जाएगी निम्नलिखित को प्राप्त है। ऑप्शन डी राष्ट्रपति को। लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने के पहले भंग किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। लोक लेखा समिति से निम्नलिखित सदस्य होते हैं। लोकसभा से कितने, राज्यसभा से कितने, टोटल कितना होता है पूछा ना, तो टोटल लोकसभा से होता है 15, राज्यसभा का 7, टोटल होता है 22। इनमें से किस संशोधन के द्वारा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। 69वां संविधान संशोधन के तहत, जो कि 1991 में हुआ था। राज्य विधान परिषद के विषय में बताएं क्या सही है। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर ना, अच्छा कुछ अलग तरीके का दिया है, क्या दिया है, राज्य विधान परिषद के विषय में सही बताएंगे कि क्या है। राइट आंसर आराम से सोचिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए, यह भंग नहीं किया जा सकता है ना। राज्य विधान परिषद एक अस्थाई सदन है, सही है ना। फिर आप देखिए यह क्या है, 6 वर्षों का कार्यकाल होता है और 1/6 दिया हुआ है। तो यहाँ पे प्रतिवर्ष दूसरे वर्ष आपको पता है कि 1/3 जो है ये सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर आपका क्या कह रहे हैं, 1/6 सदस्य स्थानीय संस्थानों द्वारा निर्वाचित होते हैं। देखिए आप यहाँ पर ना ऑप्शन नंबर आपका जो दूसरा वाला है यह सही है, तीसरा वाला सही है, ये आपका जो छठा है यह भी सही है, उपराज्यपाल सदन का सभापति होता है। ये चारों यहाँ पर सही आपका है, ठीक है। आपको यहाँ पे नंबर सी टिक करना है, दूसरा, तीसरा, छठा और जो आपका नंबर 8वां है ये सही जवाब है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सी टिक करना है, ध्यान रखिएगा इस बात का। अगर किसी वस्तु को कह रहा है पृथ्वी से 8 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो बताएं क्या होगा, तो होगा यही कि वह वापस पृथ्वी पर आकर गिर जाएगी। निम्न में से कौन सा एक कथन है जो सही नहीं है, बताएं 54 का। तो ऑप्शन नंबर सी पर ध्यान दीजिए। आर्द्रता के बढ़ने पर कह रहा है वायु में ध्वनि वेग कम हो जाता है, ऐसा होता है क्या, नहीं, क्या होता है ना कि बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे सी को ध्यान रखेंगे, यह कथन सही नहीं है। रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाला विकिरण की मात्रा को इन सब में से किस नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। कह रहा है कि रेडियोधर्मी पदार्थ के द्वारा उत्सर्जित होने वाला विकिरण की मात्रा को ना, तो आपको ध्यान रखना है क्यूरी नामक जो इकाई होता है ना उसमें पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। क्या यह ऑप्शन में है, नहीं है, इसीलिए ऑप्शन ई टिक करिएगा। गर्मी के मौसम में एक पंखा आराम का बोध कराता है क्योंकि हमारा पसीना अधिक गति से वाष्पित हो जाता है, मतलब उड़ जाता है, गायब हो जाता है, इसी वजह से। इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है, ऑप्शन नंबर सी। सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वह ऑप्शन नंबर डी दृष्टिपटल है। कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं क्योंकि ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होती है। इसी वजह से क्या होता है, विद्युत मोटर नॉर्मली जल जाता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि
क्योंकि ऑप्शन नंबर डी, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? लेवोजियर को। ऑप्शन सी। परमाणु में कक्ष के भरने का क्रम नियंत्रित होता है। ऑप्शन ए, ऑफ बाउ सिद्धांत के द्वारा। साइंस से ध्यान रखिएगा 25 से 30 सवाल पूछा जाता है बीपीएससी में। साइंस का 8000 प्लस प्रश्नों का संग्रह करके सीरीज है, आप लोग उसे देखिए, वह क्लास जल्द ही कंटिन्यू अब होने वाला है। नीचे दिए गए पदार्थों का जो उनके घनत्व के अवरोही क्रमानुसार सही हो, आप वहाँ पर बताएं क्या होगा राइट आंसर। देखिए एक बात समझिए, 63 को पहले एक बार देखेंगे। कह रहे तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है ना, तो या तो क्लोरीन की वजह से होता है, ठीक है। क्लोरीन का जो उपयोग है ना, जल को ना मतलब कीटाणु वगैरह होता है ना, उससे हटाने के लिए किया जाता है, और त्वचा जलने का भी यहाँ पे कहिए कि संभावना रहता है, जल जाता है। तो अब 64 का राइट आंसर घनत्व के अनुसार बताएंगे पदार्थ का जो घनत्व है कौन सा सही होगा। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी सोना, फिर पारा, फिर इस्पात, ठीक है, ध्यान रखना है। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे बनी होती हैं पॉलीमर से बनता है। सूची एक को सूची दूसरे के साथ मैच करिए। देखिए सिलिकॉन कार्बाइड आपको कृत्रिम हीरा टिक करना है, कार्बन तंतु के लिए आपको वायुयान, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए प्रकाश संश्लेषण, और डाइफ्लोरोमीथेन के लिए आपको प्रशीतक बताना होता है। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? बायोमैकेनिक्स, ऑप्शन ए सही जवाब। सहतूत साल बनाई जाती है चीरों के बालों से। मानव जीनोम का अनुक्रमण सफलतापूर्वक किया गया वर्ष 2003 आपको यहाँ पे ध्यान रख लेना है। पित्तरस विषयक निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन बताएं सही नहीं है ना। तो देखिए पित्तरस सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, कोई कह रहा है प्रकृति अम्लीय, तो जी नहीं, क्षारीय होता है। फिर आपका पित्तरस जो होता है ना, ये कहिए कि जो बैक्टीरिया होता है इन सबको नष्ट करने का काम करता है। और अगर आप जानना चाहें तो जैसे पित्तरस भोजन का जो अम्लीय माध्यम होता है उसको क्षारीय में बदलने का काम करता है। पित्तरस का जो स्राव है मतलब रासायनिक वगैरह कार्य के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे आपको ना ऑप्शन नंबर ई टिक कर देना है। नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचालन में मदद करता है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं बताएं। पसलियों का जोड़ा पूछा है यहाँ पर, तो ऑप्शन ए बता दीजिएगा, 12 जोड़ा होता है। हमारे शरीर का अधिकतम भार बना होता है, ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा जल का। अन्य पशुओं की मांस की तुलना में मछली का उपयोग स्वास्थ्यकर माना जाता है क्योंकि मछली में होता है बहु असंतृप्त वसा अम्ल होता है। 74 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा लिंग गुणसूत्र में विद्यमान अप्रभावी जीन के निष्पीड़न से उत्पन्न होता है? पेशीदुपोषण आपका सही जवाब हो जाएगा, सी सही जवाब है। चाय की पत्तियों में विद्यमान सर्वाधिक महत्व का उत्तेजक है, ऑप्शन ए कैफीन। पौधे में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भार होगा परागकोश, सी सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए पर ध्यान दीजिए, बारबीट्यूरिक एसिड कह रहा है शाकनाशी यहाँ पर, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर जो बारबीट्यूरिक अम्ल है ना, ये पायरिमिडीन परिवार का एक कार्बनिक यौगिक होता है, ठीक है। इसीलिए कहा गया कि ऑप्शन ए यहाँ पे सही नहीं है। बाद बाकी बी, सी और डी बिल्कुल सही है। मॉर्फिन दर्द निवारक भी होता है। क्लोरोमेम्फेनिकॉल जो है ये प्रतिजैविकी होता है। क्विनीन जो है जिसे आप क्विनेन कहते हैं, ये मलेरिया रोधी होता है। जल एवं
अघुलनशील पदार्थों के मिश्रण के भारी अघुलनशील घटकों का नीचे बैठ जाना क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए अवसादन कहलाता है। प्लवमान जीन यानी कि जीपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन सी हो जाएगा बारबरा मैक्लिंटॉफ के द्वारा किया गया था। स्त्रियों की तुलना में पुरुष वार्धनता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरों के निपटारण का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ऑप्शन सी भस्मीकरण हो जाएगा सही जवाब। 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी है 8। 84 पर आइए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। 85 को ऑप्शन नंबर सी टिक करना है। 86 अगर देखें यहाँ पे भी आपका सी हो जाएगा सही जवाब। 87 में 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी है, 72 सा हो जाएगा। 88 अगर आप बनाएंगे तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे भी डी आएगा। 89 को सॉल्व करने पर ऑप्शन नंबर सी आता है। 90 को सॉल्व करिएगा ऑप्शन नंबर आपका डी आएगा। 91 में हो जाएगा सी राइट आंसर, और 92 को सॉल्व करने से ऑप्शन नंबर फिर यहाँ पे आपका सी आता है। आइए 93 को देखते हैं। मैथ्स का क्लास आप लोग ज़रूर देख लें, अच्छा रहेगा। निम्नलिखित में से कह रहा है कि उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कीजिए और सही विकल्प को चुनिए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, माउंट काराकोरम। फिर आपका आता है लद्दाख श्रेणी, फिर आपका हो जाएगा जास्कर श्रेणी, और फिर माउंट एवरेस्ट सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है बताना है। सी पर ध्यान दीजिए। गिडवाना गुजरात में है क्या या राजस्थान में ना है? सही जवाब हो जाएगा राजस्थान ना, ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपको टिक करना है। यहाँ पर फिर से मैच करिए, कौन सा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। सिंधु के लिए आपको ऑप्शन नंबर डी बता देना है। अगर सतलज पूछेगा तो आपको राकसताल बताना होता है, ठीक है। अगर झेलम पूछेगा तो आपको बेरीनाग बताना है, और रामगंगा के लिए आपको बताना है ये गढ़वाल की पहाड़ियाँ सही जवाब। इन सब का ये उद्गम स्थल है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 96 पर। मणिपुर में उखरूल निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है बताएं। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब क्रोमाइट के लिए। IMD के अनुसार भारत में सामान्य वर्षा कितनी होती है? 88 सेंटीमीटर। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी राइट आंसर है। दंडकारण्य पठार निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है बताएं। कौन सा? दंडकारण्य पठार। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर ना देखिए, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन सब राज्य में फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर ई टिक करिएगा। बिहार में पायराइट, इन सब में से कहाँ पर? रोहतास। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा सही जवाब। भारत और बिहार की जनसंख्या पिरामिड क्रमशः है। ऑप्शन नंबर ए पर ध्यान दीजिए। नीचे की और मध्य में उभार वाला, नीचे आपका हो जाएगा भारी सही जवाब। नंबर 101 में बताना है निम्नलिखित में से कौन कौन से जिले कृषि जलवायु क्षेत्र 1 के अंतर्गत आता है। सीतामढ़ी, मधुबनी और वैशाली आपका हो जाएगा सही जवाब। यहाँ पर मैच करिए। शोधकर्ता और भारत के मानसून के संबंध में सिद्धांत आपको बताना है। 102 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर देखिए, हैली आपको जो है ना, हैली भारत और समुद्री समीर आपका बताना है। फ्लोन के लिए आपको ITCZ सिद्धांत बताना है। कोटेश्वर के लिए तिब्बत के पठार का गर्म होना बताना है, और MTN के लिए आपको पश्चिमी जेठ धारा की भूमिका बताना है। हिंद महासागर यानी कि द्विध्रुव के संरचनात्मक चरण हैं कौन कौन से? ऑप्शन नंबर आपका भी ये हो जाएगा आपका, भारत में अधिक वर्षा इसके थ्रू होती है। युवाला का निर्माण किस खोजकर्ता के द्वारा, मतलब किस कर्ता के द्वारा, अच्छा किस कर्ता के द्वारा होता है ना, तो ऑप्शन नंबर सी आपका होगा यहाँ पर, पानी के द्वारा होता है। हरित क्रांति का कार्यान्वयन करने के लिए बिहार का चयन क्यों नहीं किया गया था बताएं। क्योंकि ना बहुत छोटी यहाँ पर भूजोत यानी कि खेती की जगह है,
कृषि ऋण का प्रचुर आपूर्ति वगैरह था, समृद्ध किसान नहीं होना था एक तरह से कहिए, ठीक है, और कृषि नियंत्रण का निम्न स्तर होना, ये सारे रीजन यहाँ पर रहे थे। सिंचाई सुविधा वगैरह की बहुत हद तक कमी रही थी। गंगा नदी प्रणाली की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदियाँ सही सुमेलित? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर सी, अलकनंदा और धौली गंगा आपका विष्णुप्रयाग बिल्कुल सही है। अगर जैसे संगम होता है ना अलकनंदा और मंदाकिनी का, कहाँ? नंदप्रयाग चमोली आपको बताना है। भागीरथी अलकनंदा पूछेगा तो देवप्रयाग यानी कि टिहरी बताना है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 107 पर। बताइए कौन सी सहायक नदी का स्थल यहाँ पर पूछा ना। देखिए संगम स्थल, जैसे मैं आपका गोमती का पूछे तो गोमती का होता है गाजीपुर में, ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कन्नौज, गलत है ना। अगर पूछेगा जैसे में कि हाजीपुर में किसका, तो गंडक का, यह आपका सही है, ठीक है। अगर पूछता है यमुना का, प्रयागराज दिया हुआ है, यह आपका सही है। घाघरा का याद करिए कहाँ पर है, तो आपको यहाँ पे बेतिया ना होकर के छपरा बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक से अधिक सही जवाब टिक करना है, ऑप्शन नंबर ई। किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में पहला मानव दुग्ध बैंक खोले जाने की घोषणा की गई है? बताइए कहाँ पर पूछा है, किस राज्य है या फिर केंद्र शासित प्रदेश, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बताना है, जम्मू कश्मीर। निम्नलिखित में से कौन भारत में बाल लिंगानुपात में गिरावट का कारण है? कन्या भ्रूण हत्या, ऑप्शन बी सही जवाब। ऑपरेशन ट्विस्ट शब्द का क्या अर्थ है? यह ना ध्यान रखिएगा, केंद्रीय बैंक से सबसे पहले यह जुड़ा हुआ है। नंबर सेकंड आइएगा तो ये आपका दीर्घकालीन प्रतिभूति होता है ना, इसमें परिवर्तन वगैरह करने से रहता है। तीसरा आइए तो डॉलर को मजबूत करने से यह आपका रिलेशन रहता है, ठीक है। लंबी अवधि में तरलता को कम करना रहता है, मौद्रिक संचरण में मदद करना होता है, ठीक है, अपना ओपन मार्केट संचालन करना होता है। तो यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन आपको ध्यान रखना है, यानी कि ई आपको टिक करना है। यह अल्पावधि में तरलता को कम करता है, इसीलिए आपको ऑप्शन ई टिक करना है। यहाँ पे एक से अधिक अर्थ यहाँ पर सही है। फिलिप्स वक्र क्या दर्शाता है? मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर के बीच का रिलेशन को दर्शाता है, ये सही जवाब। तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य कार्य था? तो ना 11वीं पंचवर्षीय योजना का रहा था। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, तीव्र और अधिक समावेशी विकास 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य नारा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि ऋण में किस श्रेणी के बैंकों की हिस्सेदारी सबसे अधिक है? बताएं। ऑप्शन आपका ए वाणिज्यिक बैंक यानी कि ग्रामीण बैंक को छोड़कर वाणिज्यिक बैंक का है, ए सही जवाब। अल्पाधिकार से आप क्या समझते हो? इसका मतलब होता है ना बाजार में कुछ बड़े व्यापारियों का प्रभुत्व होना। निम्न में से कौन बिहार का जीआई उत्पाद है? बताएं। कतरनी चावल, ऑप्शन ए इन सब में से आपका सही जवाब है। निष्ठा एक योजना है, ऑप्शन ए स्कूल के शिक्षक और प्राचार्य के लिए है, ठीक है, स्कूल के शिक्षक और प्राचार्य के लिए निष्ठा करके है, जिसका मतलब जो एक योजना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 में मुख्यमंत्री माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज क्लस्टर के तहत निम्न में से कौन सा युग्म यहाँ पर गलत सुमेलित है? बताएं। यहाँ पे देखिए चावल मिल क्लस्टर दिया हुआ है लखीसराय में ना, सही है। कांस और पीतल दिया हुआ है नालंदा में, बिल्कुल सही है। यहाँ पे नंबर 3 पे ध्यान दीजिएगा, सिलाव खाजा क्लस्टर कह रहा है पूर्वी चंपारण ना, ये ना नालंदा यहाँ पर भी आपको दे देना है, ठीक है। कन्हैयागंज जो झूला क्लस्टर है कहाँ पर? सेम यानी कि नालंदा जिला में है। एक बस लखीसराय में, बाद बाकी तीनों कहाँ पर पूछेगा तो नालंदा आपको बताना होता है। निम्नलिखित में से कौन आर्थिक संरचना के अंतर्गत नहीं आता है? बताएं। शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं आता है, सी सही जवाब। भारत में इन सब में से किस डेट को पहली बार ऑडिट दिवस मनाया गया था? 16 नवंबर आपको यहाँ पर ध्यान रख लेना है। 16 नवंबर 2021 को पहली बार ऑडिट दिवस मनाया गया भारत में। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक ऑप्शन नंबर बी 20वां रहा।
गर्भवती महिलाओं और 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के इलाज के लिए भारत के पहले महिला मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन नंबर ए बताइएगा, अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में 1980 के बाद हॉकी में पहला ओलंपिक पदक कांस्य पदक जीता है। भारत ने कांस्य पदक मैच में किस टीम को हराया बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा राइट आंसर, जर्मनी को। परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स 2020-21 में कौन सा राज्य है जो शीर्ष पर रहा? तो ये महाराष्ट्र, पंजाब, केरल सभी रहा। ऑप्शन नंबर आपको डी टिक करना है, उपयुक्त सभी। निर्मला सीतारमन ने किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में तेजस्विनी और हौसला योजनाएं और शिखर और शिकारा योजनाएं शुरू की है बताएं? ऑप्शन नंबर डी सही जवाब, जम्मू और कश्मीर में। भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कोविड टीकाकरण प्रमाण पत्र की पारंपरिक मान्यता पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? ऑप्शन नंबर बी, नेपाल के साथ। निम्नलिखित में से किसने 2022 के विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीत लिया? ऑप्शन सी आपका सही जवाब, नीरज चोपड़ा ने। बताइए, डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान के लिए आरबीआई द्वारा निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? ऑप्शन नंबर ए सही जवाब, नीरज चोपड़ा को शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128, निम्नलिखित में से किस सशस्त्र बल ने हाल ही में अपनी पहली 2 महिला अधिकारियों प्रकृति और दीक्षा को पहली बार युद्ध में शामिल किया है? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी सही जवाब, भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी में शामिल किया गया है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने एक अंतरिक्ष यान को दुर्घटनाग्रस्त करके एक क्षुद्र ग्रह डिडिमोस का मार्ग बदलने के लिए दुनिया का पहला ग्रह रक्षा मिशन डबल क्षुद्र ग्रह पुनर्निर्देशन परीक्षण लॉन्च किया है? नासा ने किया है, बी आपका सही जवाब है। एशिया महाद्वीप ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन नंबर बी, पुरुष में आर प्रज्ञानंद और पीवी जो नंदिता है ये महिला में जीती हैं। राज्यसभा की आचार समिति के नए अध्यक्ष बताएं? ऑप्शन ए प्रकाश जावड़ेकर सही जवाब। बिहार में किस वर्ष तक एनीमिया के प्रसार में कमी लाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन नंबर सी सही जवाब, वर्ष 2025 तक। भारतीय मुक्केबाज खिलाड़ी लवलीना बुरगोहेन, परवीन हुड्डा, स्वीटी और अल्फिया खान ने एशियन मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीता? ऑप्शन ए स्वर्ण पदक। बिहार के किस जिले में कृषि ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी? मुजफ्फरपुर, बी सही जवाब। राइटिंग फॉर माई लाइफ निम्नलिखित में से किस लेखक का संकलन है? ऑप्शन बी रस्किन बॉन्ड का। स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का नाम बताइए जिनका उड़ान परीक्षण जो है डीआरडीओ द्वारा ओडिशा परीक्षण रेंज से सफलतापूर्वक किया गया है? ऑप्शन नंबर डी अभ्यास का। यांग कियांग ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में टोक्यो ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक जीता, वह किस देश की है बताएं? ऑप्शन डी चीन की। किस केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने देश के मेंटर्स कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन बी दिल्ली ने। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन बी भारत। भारतीय नौसेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सोनार सिस्टम के लिए किस संस्थान ने स्पेस नामक एक परीक्षण और मूल्यांकन सुविधा शुरू की है बताएं? 140 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डीआरडीओ नई दिल्ली के द्वारा। OnePlus इंडिया के सीईओ और प्रमुख रूप में कह रहा है किसे नियुक्त किया गया है? OnePlus इंडिया के सीईओ और प्रमुख के रूप में ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा राइट आंसर, नवनीत नाकड़ा को नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने पोर्ट संचालन की डिजिटल निगरानी के लिए कोलकाता में माई पोर्ट ऐप लॉन्च किया। बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय के लिए जिम्मेदार मंत्री कौन हैं? सर्बानंद सोनोवाल, ऑप्शन बी सही जवाब।
FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? ऑप्शन नंबर सी सही जवाब भुवनेश्वर को मिला है यह। अकबरनामा जिससे बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी मिलती है, उसके रचयिता का नाम है ऑप्शन ए अबुल फजल। ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? कीकट, बी सही जवाब। पटना में स्थापित डेनिश फैक्ट्री पर किसने अपना आधिपत्य स्थापित किया था? ऑप्शन नंबर बी अंग्रेज कंपनियों ने। बिहार में द्वैत शासन प्रणाली किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए लॉर्ड क्लाइव ने। 7 धाराओं से मिलकर बनने वाली नदी है? ऑप्शन नंबर बी कोसी। बिहार में सर्वाधिक गति से प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ये बूढ़ी गंडक होना, यहाँ पर कह रहा है ना बिहार में सर्वाधिक गति से प्रवाहित होने वाली नदी, तो बूढ़ी गंडक आपको बताना है। बिहार में उर्वरक उद्योग कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर बरौनी आपको बताना है। टेस्ट नंबर 3 जल्द ही इसके साथ मिलेंगे। आप लोगों को और भी अगर क्लास देखना हो प्लेलिस्ट आकर आप चेक कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पे एक और चैनल का थंबनेल शो कर रहा है, आप इसे टच करके करेंट अफेयर्स के चैनल पर आ जाइए, उसे ज़रूर आप सब्सक्राइब करके क्लास वहाँ पे जो भी है वीडियो है उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। 68वीं BPSC में काफ़ी हद तक आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। मिलते हैं जल्द ही।